हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स वन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16। चैप्टर का नाम है कोन यानी शंकु। अच्छा, कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चैप्टर 5 स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर 3, चैप्टर 1 ये सब स्टार्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग सारे चैप्टर करेंगे, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दो आगे का चैप्टर करवा लूँ, बिकॉज अभी हम लोग के पास छुट्टी का टाइम है, घर में बैठे हैं, तो आगे का थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्योंकि सिलेबस में क्या हो, कौन सा एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट आप लोग का हाफ ईयरली हो, ये सब कुछ नहीं पता है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब और भी वीडियो डालने के लिए, तो मैं एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास कुछ खास तैयारी है नहीं। मैं तो बस एक सेलफोन से वीडियो डाउनलोड करके डालता हूँ, तो एक एक करके मैं वीडियो डाल दूँगा। फ़िलहाल आप मैं जो करवा रहा हूँ वो आप एक बार देखिए। ओके चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 कोन। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मूलाज के थे। फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन का आयतन निकालने का फॉर्मूला, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 तो 1/3 है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ बेस। अगर कोन को देखा जाए तो कोन का शेप कैसा होता है? कोन का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कोन का शेप में ये जो एरिया पार्ट है ना, ये नीचे का जो बेस, इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ बेस। तो कहीं कहीं फॉर्मूला आपको पाई आर ना देके बता देगा, एरिया ऑफ बेस बता दिए हैं। ठीक है, और आपको फिर निकालना पड़ेगा। तो अगर एरिया ऑफ बेस दिया है तो इस टाइप से फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, और नहीं तो पाई आर स्क्वायर एच ऐसे बैठा सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी समग्र तल। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये एल किसको डिनोट करता है? ये एल डिनोट करता है स्लांट हाइट को। ठीक है, आर तो आप जानते ही एक रेडियस है। ठीक है, पाई का वैल्यू तो फिक्स है कि 22/7 ही होगा। ये एल क्या है? एल है स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। अब ये स्लांट हाइट क्या होता है? देखिए, ये ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, ये मिडल में जो बीचों बीच जो सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, ये रहा रेडियस, अर्धव्यास, और ये जो तिरछा होता है, टेढ़ा, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, तो इसी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, बस इतना ही छोटा है। पाई का वैल्यू पता ही है, आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लांट हाइट। ओके, चलिए, कुछ और फॉर्मूलाज तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ रिलेशनशिप है स्लांट हाइट, रेडियस और रिलेशन के बीच का रिलेशनशिप। मान लीजिए आपको हाइट और बेस दे दिया और आपको कहीं से पता करना है कि स्लांट हाइट क्या होगा, तो स्लांट हाइट पता करने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, हो सकता है कभी आपको स्लांट हाइट दे दे और रेडियस दे दे और बोले कि हाइट आपको निकालने का दरकार पड़ जाए समटाइम, तो आप ये फॉर्मूला बैठाएंगे। या फिर हो सकता है स्लांट हाइट और रेडियस, सॉरी, हाइट पता हो और रेडियस आपको निकालना पड़ जाए किसी वजह से, या फिर कोई फॉर्मूला में लगने वाला हो, तो आप रेडियस इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार सजाया हुआ है। ठीक है, स्लांट हाइट मतलब क्या? ये वाला तो इसको तो हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको क्या बोलते हैं? हाइट। याद करिए, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, वही लिखा हुआ है। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम पर सजाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव मेड अ क्लोज राइट सर्कुलर कोन। क्लोज राइट सर्कुलर कोन मतलब कि एक कोन बनाया है। ठीक है, लेंथ ऑफ बेस, जिसका बेस का लेंथ है, पूरा का पूरा बेस का लेंथ है कितना? 15 सेंटीमीटर। एंड स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्वतल, एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कि समग्र तल। ठीक है, चलिए, तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये रहा इसका हाइट, जो कि बोल दिया था 24, और क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि
हुज लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस बता दिया था कितना 15, तो मैंने रेडियस 15 ले लिया। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू 15, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 15 दिया हुआ है, एल का वैल्यू 24। काटेंगे तो आएगा 1131.43 या फिर फ्रैक्शन में ऐसे। अच्छा, बुक में इसका आंसर आपका थोड़ा रॉन्ग दिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 15, एल 24 याद ही है, ये देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू 24। ठीक है, और आर तो हमको 15 था ही, जब इसको पूरा काटेंगे तो आएगा वैल्यू ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए याद रखिए, एरिया जब भी निकलता है तो स्क्वायर पर निकलता है, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर। ठीक है, ये भी एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसके ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर कोई वॉल्यूम होता है जिसको आयतन बोला जाता है, वो निकलता है क्यूब पर, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो लास्ट वाला है ये हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, ये भी एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम होता तो ये क्यूब होता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया है, 1, 2 करके। लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हेन आपको पता क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है, आयतन पता करना है। जब आपका बेस दिया हुआ है कितना 1.54 मीटर, पूरा बेस दिया हुआ है 1.54 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 2.4 मीटर। अच्छा, हिंदी वालों में थोड़ा सा गलती क्या किया है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपके क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं होगा, यहाँ ऊंचाई होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट हो जाएगा ना, वो स्लांट हाइट नहीं, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई यानी कि ये हाइट है, और यहाँ पर भी ये अर्धव्यास दे दिया है। ठीक है, अर्धव्यास नहीं होगा, ये व्यास होगा, मतलब कि ये आपके हिंदी वाले बुक में रेडियस दे दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए, ये डायमीटर। ठीक है, तो बस मैंने ये हिंदी वाले में है, इंग्लिश वाले में ठीक है, इंग्लिश वालों को इतना सुधारने का दरकार नहीं है। चलिए, तो अच्छा, तो मुझे निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो पहला वाला क्वेश्चन में देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया। अब बोलिए सर बेस एरिया ये क्या होता है, अगर मैं एक कोन बनाऊं, ठीक है, तो कोन में जो यही एरिया को तो बेस एरिया बोलते हैं ना, ये जो नीचे का एरिया है ये तो बेस एरिया हो गया। इसका वैल्यू आपको बता दिया 1.54 मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगाया है। ठीक है, और हाइट आपको बता दिया है। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने याद करिए, पिछले सम में फॉर्मूला क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर बताया था 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए यहाँ पर अगर आर रेडियस दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते, लेकिन रेडियस नहीं दिया है, वो एरिया ऑफ बेस डायरेक्ट बता दिया है, तो मैं इस टाइप का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 बेस एरिया 1.54 मीटर था, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और हाइट था 2.4, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.232 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया, इसके पास मीटर स्क्वायर था, इसके पास मीटर था, मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके कितना हो गया, मीटर क्यूब। इसके पास 2, इसके पास 1, दोनों मिला के 3। होप सो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ डायमीटर इज 21 मीटर, यानी कि डायामीटर, व्यास 21 मीटर बताया है, और स्लांट हाइट यानी कि L 17.5। तो मेरे पास तो डायामीटर है ना, लेकिन मुझे चाहिए होता है रेडियस। तो रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 2, 10.5 मीटर आ जाएगा। स्लांट हाइट यानी कि L का वैल्यू दिया हुआ है, और ये मैंने R का वैल्यू निकाल लिया था। अच्छा, निकालना था क्या हम लोग को, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है क्या, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कहीं कहीं पाई आर की जगह क्या होता है, बेस एरिया दे देता है। तो यहाँ मेरे पास आर है तो मुझे बेस एरिया की दरकार नहीं है। मुझे चाहिए एच यानी हाइट, और यहाँ पर दिया क्या है मेरे पास, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट और रेडियस पता है तो मैं हाइट तो पता कर ही सकता हूँ। मैंने बताया था ना, स्लांट हाइट और हाइट रेडियस दे दिया और आपसे हाइट पूछेगा तो कैसे पता करेंगे। तो मैंने उसी फॉर्मूला को बेस के ऊपर ये बैठाया। हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस। हाइट का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करके हाइट का वैल्यू आया 14 मीटर, ठीक है। हाइट का वैल्यू आ गया मेरे पास 14 मीटर। अब वॉल्यूम के लिए मुझे जो जो चाहिए था वो मेरे पास है, 1/3 है। पाई का वैल्यू तो पता ही होता है, आर का वैल्यू बता दिया था 10.5, और एच नहीं दिया था, वो एल दे दिया था। तो एल और आर के जरिए मैंने एच पता कर लिया, यानी कि तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास से मैंने ऊंचाई पता कर लिया और मैंने ऊंचाई निकाल लिया। अब मैं आराम से फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर तो 10.5 था, 10.5 था ना, कहाँ गया, ये रहा 10.5 मीटर। तो 10.5 इंटू 10.5 और एच अभी हमने पता किया है 14। काटेंगे तब आएगा आपका वैल्यू 1617 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वीडियो मैं जानबूझ के छोटा इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट ना करें। एक वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार देख सके। अगर वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा लंबा होगा तो डाउनलोड अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, प्लस 1 घंटा का वीडियो अगर आपको दोबारा देखना पड़े तो शायद आप लोग बोर हो सकते हैं। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना पसंद कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, अमीना हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये रहा, अमीना ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। चलिए ठीक है। फिर क्या बोला है, हुज लेंथ ऑफ 2 साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल। राइट एंगल तो ऐसा ही होता है ना, राइट एंगल 2 साइड, ठीक है। फिर क्या बोला है कि उसमें से एक 15 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर है। 15 और 20, लेकिन कौन सा 15 है कौन सा 20 ये तो पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आपको पता क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीज पता करना है, ठीक है। तीनों पता करना है। बोल क्या रहा है कि लेंथ, हाइट आपको क्या लेना है, 15 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो हाइट है ये आपको 15 सेंटीमीटर, तो जो दूसरा वाला जो था वो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वो बोला क्या है कि इसको इस तरीके से सजाइए कि ये कोन बन जाए। तो इस साइड से अगर मैं रखूं और इसी को पलट के मैं इस साइड भी कर दूं, वो बोला है क्वेश्चन में, तो वो कुछ कोन जैसा दिखने लगेगा। तो ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा और इधर भी पलटने की वजह से ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब बोला है इस ये जो कोन तैयार हुआ, इसी कोन का आपको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व तल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि समग्र तल, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। तीनों चीज पता करना है। तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है हाइट, मेरे पास है रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस है मेरे पास, हाइट है मेरे पास। वॉल्यूम फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पता ही है, पाई पता ही है, आर पता ही है, एच भी पता ही है, यानी कि ये डायरेक्ट बैठा के आंसर निकाला जा सकता है। तो 1/3 बैठा दिए, पाई का वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या था 20, यानी 20 इंटू 20 आर स्क्वायर है। एच कितना है 15 सेंटीमीटर, तो एच इज़ 15 सेंटीमीटर। फिर इसको जब आप पूरी तरीके से काटेंगे तब आपका वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में ये और डेसिमल में ये, ठीक है। तो हम लोग ने वॉल्यूम तो पता कर लिया। अब हमें LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व तल, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया यानी समग्र तल पता करना है। तो आपको अगर LSA और TSA का फॉर्मूला याद हो तो आपको उसके लिए चाहिए स्लांट हाइट L।
एल यानी कि ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट आप पता कर सकते हैं, तो आपको ये पता है, हाइट पता है, बेस पता है, तो ये वाला पार्ट तो आप पता कर ही सकते हैं ना, अभी हम लोग फॉर्मूला में सीखे, तो मैंने भी वही किया। ठीक है, मेरे को रेडियस पता था, हाइट पता था, तो पहले मेरा मोटिव हो गया स्लांट हाइट निकालना, क्योंकि एल का दरकार पड़ने वाला है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो एल तो लगेगा ही, तो पहले मेरा मोटिव क्या हो गया, एल निकालना। तो एल निकालने का फॉर्मूला पर मैंने पुट किया रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल अंडर रूट। रेडियस है 20 यानी 20 का स्क्वायर, हाइट है 15 यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, करने पर आया 25। ठीक है, यानी कि एल का वैल्यू मुझे पता चल गया 25। अब मैं बैठा सकता हूँ लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई यानी कि 22/7, आर 20, आर रेडियस 20 था ना, और एल जो कि मैंने अभी निकाला 25 करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। फिर टोटल सरफेस एरिया बोला था, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू तो पता ही है 22/7, आर का वैल्यू 20, एल का वैल्यू अभी हम लोग ने पता कर लिया 25 प्लस आर का वैल्यू 20। जब इसको पूरी सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू ये आएगा काटने कूटने पर। ठीक है, तो सवाल सिर्फ लेंथ बड़ा कर देता है। ठीक है, बाकी सब इजी ही रहता है, बस उस सवाल को समझना पड़ेगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ के फिर इस सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द हाइट और एंड स्लांट हाइट, यानी कि हाइट और स्लांट हाइट आपको बता दिया है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई बता दिया है, कितना कितना 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, समग्र तल का फॉर्मूला ये था, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है। अब मेरे पास देखते हैं क्या क्या है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे चाहिए 1/3, इसके लिए तो कोई वैल्यू चाहिए नहीं, पाई का वैल्यू कोई नहीं चाहिए, आर चाहिए। आर मेरे पास है क्या, नहीं है, यानी कि वॉल्यूम निकालने से पहले मुझे आर पता करना पड़ेगा। एच पता है तो हाइट तो बता ही दिया है, तो एच तो पता है। चलिए ऊपर आते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई चाहिए, इसमें भी आर चाहिए, आर तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, एल पता है फिर आर नहीं पता है, यानी कि मेरा सबसे पहला काम हो गया हाइट और स्लांट हाइट, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई से मुझे क्या पता करना पड़ेगा, रेडियस आर, तभी मैं टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता कर पाऊंगा। तो देखिए हाइट था 6, स्लांट हाइट था 10, तो रेडियस मैंने पता कर लिया। ठीक है, स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर का होल अंडर रूट, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा सकता हूँ, पाई आर एल प्लस आर। 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू अभी मैंने निकाल लिया 8, एल का वैल्यू तो बुक क्वेश्चन में ही दे दिया था 10, और आर का वैल्यू 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा 452 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, दो चीज पूछा था ना, एक टोटल सरफेस एरिया एक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/3 तो 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, आर स्क्वायर है 8 और एक और 8 है यहाँ पर बीच में। ठीक है ना, 8 क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार 8 लिखना पड़ेगा। आर का वैल्यू कितना निकाले थे, 8 निकाले थे ना रेडियस, तो आर स्क्वायर यानी 8 × 8 × 6। ठीक है ना, छूट गया था इसलिए थोड़ा छोटा लिखे हैं। जब आप इसको पूरी तरीके से काटेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 402 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए सम्स इजी ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अच्छा
अब की बार आपको क्या बता दिया है, अब की बार आपको वॉल्यूम बता दिया है। कितना बताया है भाई, 100 पाई, 100 पाई। ये क्या है, वॉल्यूम है, ये देखिए ना वॉल्यूम है, क्यूब में दिया है, ठीक है। और हाइट आपको बता दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्लांट हाइट, यानी कि आपको एल का वैल्यू निकालना है। अगर हिंदी में देखें तो आयतन बता दिया है, ठीक है, और ऊंचाई बता दिया है, और तिर्यक ऊंचाई पता करना है। तो पहले तो मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, पहले मैं वो इकट्ठा करूंगा। तो मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 पाई। लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम के फॉर्मूले के नीचे, इसके नीचे ये लिख दिया। अब ये पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। 1/3, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 300 इंटू 3, 300। तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 300। अब देखो क्वेश्चन में वो ऊंचाई हाइट भी बता दिया था, कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ये एच की जगह पर मैं 12 तो बैठा सकता हूँ ना, वही लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द कोन इज गिवन 12 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह पर मैंने बैठा दिया 12। अब ये 12 इधर आएगा तो इसको काटेगा तो 25, ठीक है। आर का स्क्वायर इसके अंडर रूट, तो आर का वैल्यू आएगा कितना, 5। अब जब आपको आर का वैल्यू पता चल गया है, एच पता है, तो आप एल पता कर सकते हैं। तो रेडियस पता है, हाइट पता चल गया, स्लांट हाइट का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल अंडर रूट। रेडियस है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, स्लांट हाइट आया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट सम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी 6 कर देंगे। 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल, एक तिरपाल तो आप समझते हैं ना, वो बिछाते हैं तिरपाल, तो उतना स्क्वायर सेंटीमीटर तिरपाल लगा है टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिक टेंट। सर्कुलर कोनिक टेंट मतलब जिसका बेस क्या है, सर्कुलर गोल है, और कोन शेप का वो टेंट है, ऐसा टेंट है, ठीक है। तो इफ देयर स्लांट हाइट ऑफ टेंट इज 7, स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। आपको निकालना क्या है, बेस ऑफ द टेंट। अगर मैं टेंट को क्या करूं, ऐसे उलट दूं, ये अगर मैं ऐसे उलट दूं तो इसका बेस कुछ ऐसा गोल दिखाई देगा ना, गोल दिखाई देगा। तो बेस एरिया ऑफ द टेंट, तो बेस एरिया इसका है कैसा, सर्कुलर, गोल। तो सर्कुलर मतलब आपको पता क्या करना है, एरिया। सर्कुलर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो आपको कैसे भी क्या पता करना है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो चलिए पता है, आर पता होना चाहिए। तो देखते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड तिरपाल फॉर मेकिंग टेंट। तिरपाल जितना दरकार है तंबू के लिए, कितना, 77 मीटर स्क्वायर, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और स्लांट हाइट आपको पता है 7 मीटर। अच्छा, तिरपाल जो है वो कहाँ लगा होगा, साइड बाय साइड ही तो लगा होगा ना, तिरपाल तो यही लगा होगा, ठीक है। बेस तो नीचे तो जमीन होगा ना, तो यानी कि तिरपाल यहाँ लगाया और टोटल बता दिया कि तिरपाल आपका कितना लगा है, 77 मीटर। यानी कि इस हिसाब से ये क्या बताना चाह रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया साइड बाय साइड जो तिरपाल लगा है वो कितना लगा है, 77 मीटर। तो इसलिए मैंने लिखा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो इनडायरेक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट जो है वो तो, टेंट में जो तिरपाल लगा है वो तो साइड बाय साइड ही लगा होगा ना, ठीक है। तो अगर साइड बाय साइड लगा है मतलब क्या, वो तो एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, तो इसलिए लैटरल सरफेस एरिया। बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाबू बेस में तो जमीन है, बेस में तिरपाल लगा ही नहीं है, बेस का तो खाली है, तिरपाल सिर्फ साइड बाय साइड लगा है, ठीक है। बेस में भी लगा होता, साइड में भी लगा होता, तब वो टोटल बन जाता, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन बेस में नहीं लगा है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना दिया है, 77 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठाऊंगा पाई आर एल, ठीक है।
पाई का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, ठीक है। ये 7 से ये 7 गया, 22 इस साइड आएगा, तो आर का वैल्यू मुझे पता चल गया 7/2। समझ में आया। और मुझे क्या पता करना था, बेस ऑफ टेंट। तो टेंट का बेस कैसा था, सर्कुलर। तो सर्कुलर का बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपने 9 क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए बेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, आर का तो वैल्यू 7/2 था, तो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, काटेंगे तो आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आज के लिए 6 सम्स, ठीक है। 6 सम्स मैं देखता हूँ आज, नहीं तो फिर कल फिर से डाल दूंगा। फिर मैं एक और न्यू चैप्टर कराऊंगा इसी साइड का, साझेदारी, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। उसके बाद मैं वापस से आप लोग जैसा जैसा कमेंट किए हो वैसा वैसा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाय।